तो ये अभी ना एक अब जैसे 10 सेकंड के बाद आप प्ले कर देना उसको। अब मेरी बात को आप समझ गए सब बच्चे कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे कि पहले अपनी सुरक्षा मॉकड्रिल के बारे में समझा रहे थे, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है? हम टाइम टू टाइम बच्चों को ये जानकारी वार सिचुएशन के टाइम जो भी सिचुएशंस या कंडीशंस आती हैं, क्या बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कि कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है, बच्चा कैसे छुपेगा, वो हम स्कूल में अगर स्कूल के टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। अभी ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है, अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आपने उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन, जैसे सायरन बज रहा है तो आपने अपना आपको छुपाना है। अगर जैसे हमें टाइम मिलता है, मीनवाइल हम भी बच्चों को सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज उसी समय की कंडीशन ऐसी आ रही है तो बच्चा कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा, वो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। किस तरह से आप समझा रहे हैं बच्चों को, जैसे वीडियो दिखा रहे हैं और क्या करें? हाँ, वीडियो दिखा रहे हैं, हम उनको ड्रिल भी करवा रहे हैं, ड्रिल दी जा रही है, उनको करवाई जा रही हैं कैसे छुपना है, डेस्क के नीचे कैसे छुपना है, लेटना कैसे है, अगर ब्लास्ट हो रहे हैं ऊपर, अगर फायरिंग हो रही है तो जितना वो अपने आप को प्रोटेक्टिव एरिया में ले जाएंगे उतना ही वो अपने आप को सिक्योर करा पाएंगे, बचा पाएंगे। तो कोई इंजर्ड हो जाता है उसके लिए क्या? हाँ, उसको हम स्ट्रेचर बनाएंगे बच्चों को इस तरीके का कि जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो भी अवेलेबल हुआ, बच्चों को हम ड्रिल देंगे कैसे आपने उठा के ले जाना है, कहाँ पर आपने उनको, अगर सपोज मेडिसिन की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि इमरजेंसी अगर आ जाएगी तो मेडिकल टीम तो हमारे पास नहीं होगी, तो हम फर्स्ट एड बच्चों को बताएंगे। स्कूल में भी बनी हुई है हमारे पास फर्स्ट एड, तो हम बच्चों को भी गाइडलाइन देंगे कि आपने फर्स्ट एड अपने पास कैसे घरों में बना के रखनी है, कैसे मेडिसिन आपने अपने पास सिक्योर रखनी है।